गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आवाज वगैरह सब आ रही है? सब क्लियर है? बताइए, आवाज का कोई इशू इशू तो नहीं है? आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अपन आज आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक नया, थोड़ा स्पीड रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको स्पीड के साथ ना पढ़ाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रहेगी। इधर भी फेमस स्पोर्ट। ठीक है, आज जो है एक दो टॉपिक को कंबाइंड कर दिए गए। दो टॉपिक हम स्लो भी बोलने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाने की भी आज हमारी कोशिश रहेगी, जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिलीवर ले पाओ हमसे। ठीक, आज मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम मैक्सिमम आपसे पढ़ा सके। और दो टॉपिक एक साइड कंबाइंड किए गए हैं, पोर्ट और वाटर वे। ठीक है, और एक साथ में किया गया है इंपॉर्टेंट साइंस का एक हल्का सा चैप्टर अपन ने इसमें इंक्लूड कर दिया है। एक साधारण नाम कुत्ते बिल्ली को क्या बोलते हैं और बाकी के उनके साइंटिफिक नाम क्या है। हो सकता है आप लोग जैसे बायो ग्रुप से हो, आपको अच्छे से आते हो सारे नाम, लेकिन एक बार इस सारे नाम यहाँ से ऊपर से नीचे तक लिखे हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम खाली उन्हीं को इंडिकेट कर देंगे आपको, जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और पेपर में आए हैं। पटवारी के एक दो पेपर में हम मिले तो हमने उठा के सारे डलवा दिए। ठीक है, और एक चीज और है, जितने भी लोग हैं हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको रिस्पॉन्स देते जाएं बीच बीच में। ठीक है, जो कुछ आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है आप उस पर बताते जाओ कि सर इसका ये भी होता है, ये भी। तो हमारे साथ हमारे पास जितना नॉलेज होगा तो हम वो आपको दे पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे? मैं आपसे क्या कहना था, एमपी भी पढ़ा रहा था तो मैं भी आपसे कहना था कि बायलैटरल कम्युनिकेशन हमारी क्लास का इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर आप हमसे बायलैटरल कम्युनिकेशन करते हो, हमको बताते जाते हो रास्ते बीच में, तो हमें थोड़ा सही लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा। नहीं तो हमारी तो रेलगाड़ी चली तो चली, फिर आप ही को दिक्कत वो रहता है कि स्पीड, तो आप बीच बीच में कहोगे तो हो सकता है हम बीच में डाइवर्ट होके आपका ही बताने लगे, फिर ये भी करने लगे। तो चलता रहेगा, तो स्पीड भी मेंटेन हमारी भी रहेगी और आपको भी 10 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं दो चार टॉपिक के साथ, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हम पहला टॉपिक हमने नॉर्मल से लिया है, हमने सोचा कि पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताएंगे कौन कौन सा आता है। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो पेपर में कई बार आते हैं। ठीक है, कि भाई मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या है, जैसे होमोसेपियन। लीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, दे आता है। लीनियस नामक एक वैज्ञानिक थे, उनने अनुवांशिकीय यानी अनुवांशिक सिद्धांत में जातियों में वर्णित किया। हर इंसान की एक अपनी जाति होती है, तो एक साइड उनका उन्होंने जाति लिखी और जिस साइंटिस्ट ने खोजा उसका नाम से इंडिकेट कर दिया जाता है, और उन्हीं से बाद में उन क्या होता है, उनका साइंटिफिक नाम बना दिया जाता है। ये चीज रहती है साइंटिफिक नाम की। ठीक है, साइंटिफिक नाम की कहानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखना है आपको, खाली कौन सा मनुष्य का पूछा जाता है। होमोसेपियंस रहता है जो मनुष्य का होता है, जो पेपर में कई बार आया। नेक्स्ट आता है मेढक। मेढक क्या करता है? टर्राता है। तो राना टिग्रियस टिग्रियस, राना टिग्रियस टिग्रियस क्या होगा? टर्राने से होगा। मेढक क्या होता है? टर्राते। बिल्ली का कई बार, अब देखो बिल्ली क्या रहती है, बिल्ली घरों में घूमती है। ठीक है, बिल्ली जब घरों में घूमेगी तो घर को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक बोलते हैं। तो फैमिलीज डोमेस्टिक जो रहेगी वो क्या रहेगी? बिल्ली का नाम। घर को डोमेस्टिक ही बोलते हो ना। नेक्स्ट आपका रहेगा चूहा। चूहा बिल्ली का खेल खोलता है। रेटस, और रेबिट मतलब होता है चूहा, और रेटस होता है आपका क्या, इसका साइंटिफिक नाम। गाय का पेपर में पूछा जाता है, उसको भी याद रखना। गाय हमारी माता है। भारतीय इतिहास में या भारतीय उस संस्कृति में गाय को सर्वोच्च पे रखा गया है, सबसे ऊपर गाय रहती है। बोलते हैं गाय है, गाय ही सब कुछ है। डोमेस्टिक कैट भी बोलते हैं जो, लेकिन फेलिस डोमेस्टिक बोलते हैं इसको। लेकिन गाय रहती तो बॉस इंडिस, इंडिकस। इंडिकस यानी इंडिया से आया है, इंडिया, उससे ही क्या रहता है? बॉस इंडिकस रहता है। ठीक है, इस चीज का आप विशेष याद रखना। हम आपको मेन मेन, अगला कुत्ते का पेपर में कई बार पूछा जाता है तो कुत्ता भी घर ही में पाला जाता है, तो कैनिस फैमिलियस। जो चीज आपका रहता है कैनिस फैमिलियस, घर ही में रहता है, घर यानी परिवार का एक सदस्य बनता है, उसको क्या बोलते हैं? फेमस कैनिस। नेक्स्ट इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसका पेपर में बाघ का पूछा जाएगा आपसे, पेपर में बाघ का 101% है, हो जाए आ जाए। ठीक है, तो बाघ का याद रखना, पैंथरा टाइग्रेस। टाइगर को टाइग्रेस, तो इससे पैंथरा टाइग्रेस भी आता है। ठीक है, बाकी और किसी का नहीं ज्यादा आता है पेपर में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आए हैं उनके, जैसे आम का पेपर में पूछा जाता है। आम का क्या होता है? मैग्नी,
मैग्नीफेरा इंडिका, और भारतीय में आम जो रहता है वो राष्ट्रीय फल के रूप में भी जाना जाता है। तो मैग्ना इंडिका इसका नाम रहता है। अंगूर का बिटियस रहता है, सेब का तो ये नहीं पूछते हैं आपसे, लेकिन ये आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, पूरी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। गेहूं का पेपर में साइंटिफिक नाम कई बार पूछा गया, ट्रिकम एस्टिबियम बोलते हैं इसको। हल्दी का भी एक बार आया है जिसको बोलते हैं कुरकुमा लौंगा, क्या बोलते हैं ये आपके पेपर में है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा टॉपिक, एक साइंस का टॉपिक डल जाता है, दूसरा होता है साइंस के जो रहते हैं, आप इसको देख लेना एक बार, हमने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए क्या पेपर में आते हैं और क्या आ सकते हैं। ठीक है, हमारी अब देखो पेपर की फैक्ट वाइज वाले क्वेश्चन आते, पहले तो ध्यान हमसे सुनो कि बंदरगाह क्या है। ठीक है, बंदरगाह मतलब बंदर नहीं होता है, इनको बोलते हैं पोर्ट, जहां पर बड़े बड़े आके जहाज रुकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, जहां जिस स्थान पे, जैसे एयरपोर्ट में क्या फ्लाइट आके रुकती है, रेलवे स्टेशन पे रेल आके रुकती है, बस स्टॉप पे बस आके रुकती है, उसी तरीके से जहाज जहां रुकते हैं उनको पोर्ट बोलते हैं, और उन पोर्ट को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह। ठीक, तो उन बंदरगाहों की हम आज बात करेंगे। तो कौन कौन से फेमस भारत के जो बंदरगाह हैं, कई बार सीधा सीधा आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन करना है, बंदरगाहों से ही होता है। समुद्री व्यापार, आप हैवी माल ट्रेन से नहीं भेज सकते या फ्लाइट से नहीं भेज सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, समुद्री मार्ग का उपयोग करना ही पड़ेगा। एक देश से दूसरे देश में आप ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रकों से सोचो आप भेज दो, या ट्रेन, तो ऐसे इंटर कंट्री तो ट्रेन अभी डली नहीं है ना, डलती जा रही है, लेकिन अभी तो नहीं है ना। तो अभी जितना है तो उस हिसाब से चल रहे हैं जहाज। तो इन जहाजों में जो इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, उन्हें जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, हम उन्हीं पोर्टों की आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उन्हीं पोर्टों में आप, हम बहुत स्लो हैं, आजा आपको लगे तो बायलैटरल बराबर बना के रखना। ठीक है, देखो टोटल इंपॉर्टेंट कितने हैं, 13 बड़े जो बंदरगाह है वो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम इंडिया की मैप की आपसे बात करें, तो इंडिया का मैप, पोर्ट वहां बनेंगे जहां पर समुद्री किनारा, क्या है, तटीय रेखाएं हैं। तो पोर्ट कहां बनेंगे, जहां पर तटीय रेखाएं। अगर हम इस टाइप से बनाते हैं भारत का मैप, जो हम केवल समुद्र से जुड़ा हुआ हिस्सा वाला, इसी टाइप का रहता है। तो समुद्र से दो हिस्सों में बांटते हैं भारत के हिस्से को, कितने हिस्सों में बांटते हैं, दो। हाथ के हिसाब से देखते हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और इसको वे बोलते हैं पूर्वी घाट। तो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कंफर्म हो गया ना। डरकी ड्यूबी, तो दो भागों में पोर्ट को बांटते हैं, तो हम दोनों भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको इधर तो पता है, ऊपर होगा गुजरात से चालू हो जाता है समुद्री एरिया, फिर महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, और फिर कौन सा आता है, केरला आता है। ये आपके रहते हैं पश्चिमी साइड। ठीक है, और आपके पूर्वी साइड हिस्सा कौन सा रहेगा, इधर से आप पश्चिम बंगाल कलकत्ता आएगा। ठीक है, फिर आपका उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के जस्ट बाद तमिलनाडु आ जाता है। कोई हमसे ये नहीं कहेगा सर तेलंगाना, तेलंगाना इंटरलॉकिंग सिटी है, यानी वो क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, बंद सिटी है। ठीक, वो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से शेयर नहीं करती। तो दो भागों में बांटते हैं, एक कहलाता है पश्चिमी भाग और एक कहलाता है पूर्वी भाग। हमने आपको इसका थोड़ा बेसिक बता दिया कि क्या है इसका बेसिक। अब मेरे से सुनते जाओ कि है क्या चीज, चीज तो पहले ही बता दी, अब है कौन कौन से ये ध्यान रखो। महाराष्ट्र में दो इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक रहता है महाराष्ट्र का बंदरगाह, महाराष्ट्र में एक्चुअल में इसका छूट गए हैं। ठीक है, इधर पे एक जवाहर बंदरगाह मिलेगा, कौन सा मिलेगा, जवाहर बंदरगाह, और एक मिलेगा न्यूमा सेवा बंदरगाह। ये दोनों के दोनों मुंबई में है और महाराष्ट्र में स्थल है। और नेक्स्ट अगला आएगा आपका गुजरात में कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया। अगर कोई लिख रहा हो तो इस बंदरगाह को लिख लेना, पेपर में छपा मिल सकता है। मैं नहीं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक चांस है कि अगर बंदरगाह पूछा तो उसने कांडला बंदरगाह 101% पूछेगा। तो कांडला बंदरगाह कहां पर है आपका, गुजरात में है। ठीक है, गोवा में मारमुंग गोवा, इसके अंदर ही गोवा लिखा हुआ है, तो वैसे ही समझ जाओगे कि गोवा में ही है। कोचिन केरला का बंदरगाह है। ठीक है, ये सब हो जाते पश्चिमी घाट की बंदरगाह। ये तीन है इंपॉर्टेंट। फिर आपका आता है न्यू मंगलोर, मंगलोर कहां पर, कर्नाटक, कर्नाटक यानी बेंगलोर, ये भी आपका क्या है, पश्चिमी घाट का बंदरगाह है। पूर्वी घाट के बंदरगाहों की बात करते हैं, जो फेमस पूर्वी घाट के बंदरगाह हैं, 6 बंदरगाह हैं।
ठीक है। तमिलनाडु में 3, आंध्र प्रदेश में 1, उड़ीसा में 1 और पश्चिम बंगाल में 1। ये हम आपको सर आप उसी हाँ इसी में आपको देखो, आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलती है, मेरी बात सुनो। तो जैसे ही आपके हाथ में पीडीएफ लगती है तो आप लोग इसका निकलवाते होंगे, ठीक है, जो भी करते होंगे लिखते होंगे। तो जब लिखो तो थोड़ा मेरी क्लास चला लिया करो। अगर आपको कुछ वैसे तो जो कुछ भी आपका मटेरियल आता है ना, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने वाली बात नहीं रहती है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना, रियलिटी बताए डिटेल में इससे 100 गुना ज्यादा पढ़ता है हम, ठीक है, इससे 100 गुना ज्यादा हमको पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम इसको तब कन्वेंट कंप्रेस करते हैं, फिर आपको हम वो डिलीवर करते हैं। अगर आप इसको और वो कर दोगे ना कंजेस्टेड, तो हमें नहीं लगता आपके पास कुछ मटेरियल ही बचेगा, खत्म सब कुछ। तो ये सबसे ज्यादा वो दिया जाता है, क्योंकि हमारे देखो कुछ प्रोडक्ट पे हम चीजें देते हैं, प्रोडक्ट मतलब हमने बता दिया ये फलाना फलाना इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। आप लाए तो उसमें से आप सोचो कि मैं एक आपको ऐसा क्वेश्चन बता दूं जो आपके पेपर में कंटिन्यू वही आ जाए, तो ऐसा इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। मैं 100 क्वेश्चन दूंगा तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ उसमें से एक आध दो आ जाएगा, और आप सोचो कि 1900 में से सर वो बार बता दो जो पेपर में आना, तो ऐसा नहीं है, ऐसा इधर नहीं, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। रिलेटिव आता है और रिलेटिव भी हम पढ़ाते हैं, आप ये देखिए, ठीक। इधर देखो नेक्स्ट तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है वहां पर भी एग्मोर बंदरगाह, कई बार पूछा गया पेपर में, ये भी आता है। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह आईएमटी वाला है, क्योंकि ये डॉल्फिन नोच एक ऐसी है जो सबसे सुरक्षित बंदरगाह, अगर किसी आवाज आ रही है ना, ठीक है, सब जो सबसे सुरक्षित बंदरगाह रहता है ना, वो सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा बोला जाता है, विशाखापट्टनम का बंदरगाह बोला जाता है। नेक्स्ट आपका कौन सा, हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसे नदी बंदरगाह बोलते हैं। नदी बंदरगाह मतलब क्या रहता है कि इसमें पोर्ट जो रहते हैं वो तट रेखा से नदी के माध्यम से क्या होते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। जो हुगली नदी के ऊपर इससे नदी का ऐसा रहता है रैच टाइप, तो ये नदी से क्या रहते हैं, अंदर तक ऐसे पोर्ट जाते हैं, ठीक। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। देखो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का एकमात्र बंदरगाह है जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जवाहर बंदरगाह का नया नाम, दूसरा नाम नेहवा सेवा, जो हमने मुंबई का बंदरगाह था वो वाला। देखो अब आपके अतिरिक्त करीब बोले जाते हैं छोटे बंदरगाह जो 200 से अधिक है, ठीक है, एक नहीं है 200 से अधिक है, सारे के नाम दिए हैं, अपन को केवल याद बार रखना। रत्नागिरी बंदरगाह महाराष्ट्र में, रत्नागिरी की पहाड़ियां भी महाराष्ट्र में है, और पश्चिमी घाट का जो आपका जो फिल्माया गया है रहता ना, चेन्नई एक्सप्रेस वाला पिक्चर देखे हो तो उसमें एक फिल्म फिल्माया गया जिसमें झरना गिरता है और ट्रेन निकलती है, वो भी रत्नागिरी में है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, द्वारकाधीश गुजरात में, तो द्वारकाधीश वाला भी गुजरात में, मांडवी गुजरात में है, पोरबंदरगाह हमारे गांधी जी भी इधर ही के थे, तो पोरबंदरगाह बंदरगाह भी कहां पर है, गुजरात में है। ओखा बंदरगाह गुजरात में, भावनगर गुजरात में, भावनगर में केमिकल फैक्ट्रियां हो गई आपकी, पेट्रोल फैक्ट्रियां हो गई, और ये सब के जामनगर हो गया, ये सब कहां पर है, रिलायंस, ठीक है, रिलायंस क्या नहीं गुजरात, ठीक है। कोचीकोड बंदरगाह केरल में, अभी हाल ही में एक मूवी आई है द केरला स्टोरी, उसमें कोचीकोड बंदरगाह दिखाया गया है, दिखाया नहीं तो बताया गया है कि ये कोचीकोड की जगह है, और बताया भी गया उसमें। अगर आप लोगों ने देखी हो वो मूवी, तो मैंने बहुत अच्छे से देखी है तो मुझे पता है। पुदुचेरी कराईकल बंदरगाह पुदुचेरी में, ठीक है, ये भी तमिलनाडु का हिस्सा आता है। मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जब डच लोग आए थे तो उन लोगों ने जो पहली अपनी कोठी बनाई थी ना, तो वो मछलीपट्टम आंध्र प्रदेश में ही बना। नागापट्टम तमिलनाडु में जी, और उसमें से भी 200 में से भी कंजेस्ट करके जो पेपर में पूछे गए हैं उनको भी हमने कंप्रेस करके आपको दे दिया। नेक्स्ट देखिए जल मार्ग, आपने नेशनल हाईवे तो सुने होंगे, उसी के आधार पे जो जल पे चलने वाले जो मार्ग रहते हैं वो जल मार्ग कहलाते। टोटल अगर अभी देखो 6 इसमें इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे जल मार्ग हो चुके हैं आज की डेट में। नर्मदा नदी पे भी एक दो जल मार्ग बन चुके हैं जो ओमकारेश्वर साइड से जाते हैं, जिसको 10-20
10-20 किलोमीटर जाना पड़ता है तो वो पता पड़ता है उसी से यूज करते, इसमें नाव रहती, बड़े बड़े जहाज रहते, वो यूज करते, बोलते यहाँ से वहां तक जाने के लिए जल मार्ग यानी जहाज के ऊपर। लेकिन जो लंबी दूरी, जो 800 किलोमीटर 1300 किलोमीटर जो लंबे वाले बड़े जल मार्ग है, उन जल मार्गों की अगर हम बात करें आपसे, तो वो सबसे बड़े जल मार्ग कौन से होते हैं? NH1 जो सबसे बड़ा जल मार्ग है, जो क्या प्रयागराज से लेके हल्दिया तक जाता है, असम में हल्दिया नामक जगह है, वहां तक जाता है। और कौन सी नदी पे? 2 नदियों पर है, एक गंगा और दूसरी ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या है? स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा अगर नेशनल वाटरवे है तो वो एक है, जो कहां से? प्रयागराज से। अब उसके बाद देखो, सादिया से डुबरू ब्रह्मपुत्र नदी पर है NH2। NH3 आता है, ये है आपका केरला में, कोलम से कोट्टम तक है। NH4 ये भी आपका कहाँ है? काकीनाडा से, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक ही याद रखना है, वो रखना है NH1। पेपर में कई बार पूछा गया है कि NH1 कहां से कहां तक जाता है। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे है वो भी NH1 है। बाकी NSS लखीपुर से लेके भांगा तक जाता है। मेन 6 इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको। प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हवाई अड्डे कहाँ कहाँ है? वो सारे ही हवाई अड्डे इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट में आप लोग बैठे होंगे, हम तो नहीं बैठे आज तक, लेकिन आप लोग गए होंगे घूमने, काफी लोग जॉब करते हो गए होंगे। तो हर एयरपोर्ट का नाम कई बदले जा रहे हैं, हमें उन एयरपोर्ट को हर नाम याद रखना है जिनके नाम बदल गए, या जिनके नाम ऐसे हैं जो हमें याद नहीं होते। ठीक है, एमपी के तो एमपी के तो सारे रखना ही है आपको याद। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और भी याद रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट हम आपको बताते जाएंगे, वो याद रखना। क्या कि अब तो क्लियर दिख रहा होगा? इसको और बड़ा कर दूं अब? देखा? सब है, क्लियर है ना? चलो 1 मिनट रुकना। हो गया ना म्यूट? अब तो नहीं आ रही आवाज? अब तो नहीं आ रही, अब मेरी आवाज अकेले आ रही ना? ठीक है, देखो अब सब क्लियर होगा, सब क्लियर दिख रहा होगा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी कहाँ थे? हैदराबाद में। हैदराबाद यानी अब जो तेलंगाना की नई राजधानी बन गई है वो हैदराबाद। लेकिन आप नाम से याद रखना, गुरु रामदास। अगर गुरु रामदास देखा जाए तो गुरु तीसरे गुरु थे किसके? पंजाबियों के। तो गुरु रामदास यानी किसके गुरु? पंजाबी। पंजाब कहाँ है? अमृतसर में। तो अमृतसर कहाँ पर आएगा आपका? तो अमृतसर का एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? गुरु रामदास। ठीक है, गुवाहाटी गोपीनाथ बार दलई दलई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? लोकप्रिय गोपीनाथ, असम गुवाहाटी में है, ये असम लिखा है। ठीक है, असम गुवाहाटी में। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में। इस चीज का विषय बीजू पटनायक आप याद रखना कि जहां पर नवीन पटनायक है, इनके पिताजी का नाम है बीजू पटनायक, जो वहां के इस समय CM भी है सिखों के। हाँ, सिखों के गुरु थे। ठीक है, तो उड़ीसा में वो वहां के CM, इनके लड़का आज की डेट में वहां पर CM है नवीन पटनायक। अंतर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। इंदिरा गांधी जी कहां पर? नई दिल्ली में। BD सावरकर कहाँ के? मूवी आने वाली BD सावरकर पर अब 15 अगस्त को। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर की जेल में जी काफी समय तक इन्होंने बिताया है। सबसे ज्यादा बोलते हैं कि अभी इन्हीं ने बताया, लेकिन इससे ज्यादा बिताने वाले भी हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने सब बोला जाता है, अगर जेल के अंदर सबसे ज्यादा कोई रहा है तो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। एक बायोपिक में हमने पढ़ा था। लेकिन अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल, जिसे अंडमान की काला पानी की जेल भी बोलते हैं, वो कहाँ पर है? यहीं पर है। तो BD सावरकर एयरपोर्ट भी इन्हीं के नाम पर कर दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर? गुजरात के रहने वाले थे, तो अहमदाबाद। ये कैसे भागा? कैंपोडा एयरपोर्ट बेंगलोर में है। ठीक है, कोचीन केरल में है, तो केरल में कोचीन एयरपोर्ट।
कालीकट, कालीकट का बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। पहली बार पुर्तगाल जो आया था वो कालीकट बंदरगाह पे ही आया था, और कहाँ पर है? कोझिकोड केरल में। त्रिवेंद्रम केरल में है। महाराजा छत्रपति कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र यानी मुंबई। बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर। जयपुर अंतरराष्ट्रीय बस जयपुर और चेन्नई वाला चेन्नई लिखा दो, तिरुचिरापल्ली वाला आप बता ही दोगे तमिलनाडु में। चौधरी चरण सिंह, इसको याद रखना, चौधरी चरण सिंह होगा लखनऊ। सरदार लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय बनारस में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, तो पश्चिम बंगाल में ही इनका मिलेगा आपको। कहां पर? कोलकाता में। कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में है। कहां से? केरल। कहां से? सूरत का आपको पता है, सूरत में होगा देवी अहल्याबाई, पता ही है। ठीक है। गोवा में का है डाबोलिम हवाई अड्डा, कहां पर है? गोवा में। कोयम्बटूर आप बताए। इम्फाल का आपको पता है, इम्फाल यानी मणिपुर। जो हाल ही में आज के इसमें सबसे ज्यादा अगर दंगे कहीं पर जातीय आधार पर अभी दंगे हो रहे हैं तो यहीं पर हो रहे हैं, जो होने भी नहीं चाहिए। आज कल से तो बहुत स्लो चल रही है, आज गाड़ी बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कल से तो स्लो है। देखो नासिक वाला, नासिक में स्वामी विवेकानंद याद रखना छत्तीसगढ़ में है। महावीर याद रखना, महावीर वाला भी पेपर में पूछा जाता है, जो हाल ही में अभी बना है। ठीक है। कहां पर है? राजा वीर विक्रम अगरतला त्रिपुरा में है। फिर वो विश्व की अंतरराष्ट्रीय फ्लाईओवर जो अपन को देखना है, पेपर में नहीं आती है जी, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पढ़ दो इसमें से। जैसे ओलंपिक एयरवेज ग्रीस पे, क्योंकि ओलंपिक ग्रीस में खेला जाता है तो ग्रीस में ही वो चीज है। ठीक है। एयर फ्लो रूस में है। पैन अमेरिकन एयरवेज अमेरिका में, इसका लुफ्थहांसा कई बार पूछा गया है। लुफ्थहांसा जर्मनी की है। गरुड़ इंडोनेशिया की है। आप कहां पर है? गरुड़ इंडोनेशिया की है। इस चीज का भी आप विशेष याद रख सकते हो। भारत की प्रमुख रेल, इसको छोटा कर दूं? दिख रहा है ना? भारत अरे बोला है शामिल है, जिसने पढ़ा है शामिल है, था बताया है। हमें लगता है उस समय तुम चाय पीने लगे होगे, क्योंकि चाय का समय हो गया ना। चाय तो नहीं पीने लगे थे। चलो देखो अब क्या पढ़। रेलवे की शुरुआत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे कौन सी है? भारत एशिया की दूसरी और विश्व की चौथी है। पहली चीन है, पहली चीन है, अपन दूसरे हैं। नहीं अब नहीं होगी, अब ठीक है। वो तो क्या है कि हम इधर से उधर ट्रेवल करते हैं तो कैमरा की फोकस होता है ना, वो होता है, उस चक्कर में होती है ये सब। इधर देखो, ये पढ़ो जो है पढ़। विश्व की पहली ट्रेन जो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? 1825 में पहली ट्रेन चलाई गई थी। 18 जो कहाँ से? लिवरपूल से लेके मैनचेस्टर के बीच में चलाई जाती है, पहली ट्रेन रहती है। दूसरी जो ट्रेन चलाई, दूसरी जो भारत की जो पहली ट्रेन चलाई जाती है अप्रैल 1853 में चलाई जाती है, और कहाँ से? मुंबई से लेके थाने के बीच में चलती है। और टोटल दूरी जो रहती है वो कितनी रहती है? 34 किलोमीटर टोटल दूरी रहती है। डलहौजी, डलहौजी एक ऐसा रहा है जिसने हड़प नीतियां भी चालू की थी। सिंहासन पे जो राजा महाराजा थे उनको भी खत्म किया था। वॉइस कम आ रही है, थोड़ा बढ़ा लो, हमें नहीं लगता है इधर से कम है, इधर से बराबर है। आप अपने मोबाइल का थोड़ा सही करो, हो सकता है उसमें डिस्टरबेंस आ रहा हो। ठीक है। इधर देखो, भारत की पहली रेल जो चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी 34 किलोमीटर, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो डलहौजी था। अगर पेपर में पूछा जाता है डाक व्यवस्था कौन लाया? डलहौजी लाया। टेलीफोन की व्यवस्था कौन लाया? वो भी डलहौजी लाया। डलहौजी ने, अगर बोला जाता बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया किसी ने दिया है तो वो डलहौजी ने दिया था। ये काफी सारी संचार की व्यवस्थाएं जो लाया गया था वो डलहौजी लाया था। लेकिन भारत में पहली रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की जाती है। अंग्रेजों के समय ही क्या होती है? पहली व्यवस्था की जाती है। भारत की रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया जाता है। कब किया जाता है? 1950। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है इससे पहले जो रेलवे चलाई जा रही थी वो थोड़ा हो सकता है प्राइवेटेशन, या बहुत सारी कंपनियां, या हो सकता है सरकार के अलग अलग लोग चला रहे हों। सरकार का अलग डिपार्टमेंट इधर से लेकर इधर तक अलग चलाएगा, इधर उन सब का केंद्रीयकरण कर दिया जाता है। इसका एक ही क्या रहेगा? एक ही लोग संचालित करेंगे जी। फूट डालो शासन करो की नीति, ठीक है। ठीक। तो राष्ट्र
अब रेल को 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन अब ये सब चीज भी खत्म हो गई। रेल के जो चलाने की प्रथा थी उनमें पटरियों की साइज के हिसाब से 3 भागों में, एक को कहलाता था ब्रॉड गेज। अब जो ऑल ओवर इंडिया में केवल ब्रॉड गेज ही चलता है। अगर कोई शिवपुरी कलान इस साइड का रहने वाला हो या जो बालाघाट में नैनापुर का रहने वाला हो, तो वहां पर आप देखना तो नैरो गेज और मीटर गेज वगैरह चलती हैं, जो अब धीरे धीरे क्या हुई, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। नैनो गेज और मीटर गेज पूरी तरीके से खत्म हुई। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है, जो लेके कहां से, डिब्रूगढ़ असम से लेके कहां तक चलती है? कन्याकुमारी तक जाती है। और सबसे तेज चलने वाली अगर ट्रेन है, इसमें 18 लिखी है, लेकिन टोटल 75 हो गई। कितनी हो गई है? 75 हो गई हैं। और वंदे भारतम एक्सप्रेस रहती है, जिसे सेमी बुलेट या सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी कहा जाता है। इस चीज का भी आप याद रखना। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे लंबा, ठीक है। परंतु हुगली रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लंबा और बड़ा। लंबा कहलाता है ऐसा, और बड़ा कहलाता है साइज में पतपड़े के 20 प्लेटफॉर्म बने हैं, 15 इस टाइप के प्लेटफॉर्म, और अपर वाले प्लेटफॉर्म नीचे, तो इसको बोलते हैं बड़ा। तो हुगली जो प्लेटफॉर्म है, हुबली, वो प्लेटफॉर्म क्या है? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बोला जाता है तो उत्तर प्रदेश का हुगली। विश्व में सबसे लंबी ट्रेन चलाती है ट्रांस सर्बियन रसिया वाली, और लेनिन वहीं का है, तो लेनिन लिखा है जी, ठीक है। लेनिन ग्रांड से लेके व्लादिवोस्टॉक तक जाती है, ठीक है। 9000 किलोमीटर, 9500 किलोमीटर तक ये क्या करती है? अपनी चलती है, इसमें कोई विशेष वो नहीं रहता है। नेक्स्ट देखो, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में चलाई गई थी। इस चीज का विशेष याद रखना। गांधी जी, इंदिरा गांधी जी इसके जस्ट 6 दिन बाद खत्म हो जाती है। 31 अक्टूबर 1984 में ही शायद उनकी डेथ होती है, मुझे जहां तक याद है, ठीक है। तो दिल्ली मेट्रो 2002 में चलती है। वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की अगर कहीं मेट्रो है तो वो इंडिया के पास है। एक चीज का विशेष याद रखना, अपन लोग जो बोलते हैं ना कि इंडिया के पास ये नहीं है वो नहीं, कभी जाके विदेशों में भी देखो, इससे गंदी हालत है वहां पर। तो इंडिया में अगर देखो, क्योंकि जो मेरा एक दोस्त है वो फॉरेन कंट्री में भी गया था, वो उसने वहां की मेट्रो भी देखी और इंडिया की, आज जब इंडिया की तो पहले ही देखता था, तो बोला था भाई कि हाँ, इंडिया में जो दिल्ली में मेट्रो चल रही है वो बहुत लग्जरियस और बहुत शानदार मेट्रो, ऐसी ही सेम फॉरेन में चलती है। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ अलग से चलती, सेम इंडिया कन्वर्ट टू फॉरेन, ठीक है। महंगाई बढ़ रही। इधर देखो, रेल इंजन का पहला कारखाना, रेल इंजन का कारखाना 3 जगह है। चिंतामणि कारखाना चेन्नई साइड चला जाता है, और एक आपका कहाँ पर है? बनारस में डीजल इंजन का बनता है, और भोपाल में कोच फैक्ट्री है, और इटारसी में भी एक डीजल इंजन। अब तो बहुत सारे हो जो पुराने हैं, ठीक है, जो पहले और पहले। तो चित्ररंजन तमिलनाडु साइड होता है, चेन्नई में, बनारस में है, और ये नहीं, ये जो काम किए वही चीज देखो। टोटल 18 जोनों में कन्वर्ट किया गया है ये सारे जोन, और उसके मुख्यालय। मध्य रेलवे का क्या जो बीच में है मुंबई रहेगा, पूरब का कलकत्ता, पश्चिम का नहीं, सब लाइन से लिखे हैं, पश्चिम का मुंबई और मध्य का मुंबई। तो 18 के 18 रेलवे जोन मिले हैं आपको। केवल अपने रेलवे जोन का याद रखना है, मध्य पश्चिम रेलवे जोन जबलपुर। हाँ, DLW बनारस, ठीक है। अब खत्म हो गया डीजल लोकोमोटिव सेट, अब कहीं नहीं बनते हैं। कटनी में भी डीजल लोकोमोटिव सेट था जो हट गया है, उसमें वहीं पर हमारी पोस्टिंग होगी अगर सब कुछ ठीक रहा। क्योंकि MP में 2 ही जगह लोको सेट है, एक है इटारसी में, और एक है आपका कहाँ पर? कटनी में। तो या तो कटनी, मैक्सिमम चांस है कटनी मिलेगी पोस्टिंग, या तो इटारसी में, क्योंकि हमें लोको सेट में जाना है। तो टोटल 18 जोन है। 18 जोनों में आप देखो, 18 जोन में मध्य का आप कुछ याद नहीं रखना है, मात्र एक याद रखना है, और मेट्रो का याद रखना है, कलकत्ता मेट्रो वाला कलकत्ता में बना हुआ है। और जो MP में आधारित है, MP में कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे, टोटल 18 है। आप चाहो तो मैं पढ़ के बता दूंगा ये पूरे। हाँ, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गए हैं सारे, अब नहीं बचे हैं, अब सब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल ट्रेनें चलती है भारत की, कुछ प्रसिद्ध सुरंगें और ट्रेनें, ठीक है। पीर पंजाल सुरंग है कहाँ, इतना याद रखना है बस। पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सांगल दान सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, मैक्सिमम सब जम्मू कश्मीर में। करबूटी महाराष्ट्र में है। नाथबाड़ी महाराष्ट्र में है। टाईटी महाराष्ट्र में है। जो ये पेपर में नहीं आती हैं, वैसे आपको पीर पंजाल अकेले ही आपकी क्या है पेपर में आई हुई है, इसके अलावा नहीं आएंगी। फिलहाल ये आपके पास रहेगी। करबर्टी 80 कर्नाटक में है।
रेलवे के है ये क्वेश्चन, बरसैम T73 गोवा में है। फिर रेलवे का जो, अगर कोई रेलवे में आते हैं ये सब प्रमुख सड़कें, मध्य प्रदेश भारत की प्रमुख सड़कें, तो कौन कौन सी नेशनल मार्ग है, नेशनल हाईवे, केवल उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा, अटल सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग। इधर देखो, भारत में सबसे विश्व की सबसे बड़ी सड़कों का अगर कोई ले जाए तो तीसरा स्थान है, पहला किसका है, अमेरिका का है। अपना कौन सा है, तीसरा स्थान है। देश की कुल यातायात में 40% क्या रहता है, रेल मार्गों का यूज करते हैं। और सबसे बड़ा जो रेल मार्ग है वो कहलाता है NH7, नहीं बचना, NH44। NH44 हो गया है, जो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक जाता है। कहाँ, नीचे कन्याकुमारी से या जम्मू कश्मीर से लेके, पहले अलग अलग था, लेकिन T1 और T2 सारे नेशनल के रहते, सारे NH के जो है नाम बदल दिए गए। जितने भी NH थे वो सबके NH के नाम बदल दिए गए। सब NH क्या है आपको याद रखना, NH से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, क्योंकि इनके नाम बदल दिए गए। पहले चलते थे NH1, NH2, NH3, NH4, वो खत्म। अब NH44 सबसे बड़ा NH कौन सा हो गया, NH44, जो कहां से होता है, श्रीनगर से प्रारंभ होता है। और टोटल क्या रहती है, टोटल जो लंबाई रहती है 3475 किलोमीटर का रह गया। जो NH1 और NH2 को मिला के ग्रांड ट्रंक, जो GT रोड भी बोलते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जिसकी शुरुआत ग्रांड ट्रंक रोड अगर सबसे पहले किसी ने बनवाई थी तो शेरशाह ने बनवाई थी। शेरशाह शुरू ने बनवाई थी, जो हुमायूं को हराता है कब 1540 में क्या है, हुमायूं को हरा देता है। फिर बेलग्राम के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का राज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अगर बोला जाता है कि शेरशाह सूरी का, अगर किसी ने व्यवस्था बनाई, नहरों का जनक किसी को बोलते हैं तो शेरशाह सूरी को बोलते हैं। जो नहरें बनवाई, नहर के साथ रोडों का विकास किया, वो सब शेरशाह सूरी को ही जाता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। इसका मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम। खुद मरने से पहले अपना मकबरा खुद बनवाने जाने वाला आदमी है ये। खुद इसने अपना खुद क्या किया था, मकबरा बनवाया था। कल मैंने काफी स्पीड से पढ़ा दिया तो देखो सारे बच्चे भाग गए थे। आज काफी सारे थमे हुए हैं, पढ़ाए तेज, भाग जाएंगे सब। ठीक है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH66 966B, जो सबसे छोटा है। एक वेलिंगटन द्वीप है जहां पर नौका प्रतियोगिता चलाई जाती है। उस आपने एक पिक्चर देखी हो, उसमें नौका प्रतियोगिता दिखाते भी हैं, टाइगर श्रॉफ की है, वो बारिश आरिश होता है। ठीक है, वो उस मूवी में। NH15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर जाता है, पेपर में पूछ लेते। स्वर्णम चतुर्भुज योजना ये रहती है चारों नेशनल मार्गों को जोड़ने के लिए, ऊपर से नीचे, इस टाइप से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और झांसी एकमात्र एक ऐसा स्थान है जो दोनों HO, ऊपर से नीचे जाने वाले और नीचे राइट टू लेफ्ट जाने वाले NH में, अगर किसी चौराहों का मार्ग बोलते हैं, ये स्वर्णम चतुर्भुज योजना चलाई जाती है, वो सी को चलाई जाती है कि चारों महानगरों को जोड़ने के लिए। ठीक है, चारों महानगरों को जोड़ने के लिए क्या चलाई जाती है। और झांसी मात्र एक ऐसा स्थान है जहां पर चारों चीजें जुड़ती है। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व आपको कहीं मिलेगा तो केरल में मिलेगा, नए डाटा के साथ है। सबसे अधिक सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र में मिलेगी आपको। ठीक है, सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में मिलेगा। और सड़कों की सबसे कम लंबाई आपको कहाँ मिलेगी, उड़ीसा में मिलेगी। सारे NHAI द्वारा क्या रहती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, जो 1988 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये सारी सड़कों का कंजेक्शन, सारी सड़कों को क्या रहता है, मेंटेनेंस का रहता है। आप लोग जब ट्रेवल करते हो तो NHAI के बहुत बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, होर्डिंग लगी रहती हैं, उसमें बताते हैं कि ये NHAI के इतना किलोमीटर ये है, इतना किलोमीटर ये है। जितना टोल टैक्स वगैरह के टेंडर वगैरह होते हैं वो सब NHAI निकालता है। तो इसकी स्थापना 1988 में होती है। BRO की स्थापना बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर रीजन वाला जो फोर्स रहता है, बॉर्डर सर, तो वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जो बॉर्डर पे जो सड़कें बनाई जाती हैं उसके लिए रहता है। 7 मई 1960 में इसकी PWD, डलहौजी ने PWD दी थी। किसने, डलहौजी के समय भी, मतलब PWD आपका जो डिपार्टमेंट है जो सड़कों का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्शन का निर्माण करता है, उससे संबंधित है। ये रहे आपके सारे NH, ये पुराने हैं। ठीक है, अब आते हैं भारत के प्रमुख पुल। ठीक है, भारत के प्रमुख पुलों में आपको एक ही पुल याद रखना है, IMT वाला, ऊपर वाला, भूपेन हजारिया पुल। नहीं चला पे
फैन ही नहीं चला। भूपेन हजारिया, डॉक्टर भूपेन हजारिया पुल हाल ही में उद्घाटन किया गया है, सबसे लंबा पुल है। 9 पॉइंट ये पुल बनता है ना, उस पुल की बात कर रहे हैं। नॉर्मली 1-2 किलोमीटर की तो बनते ही है, लेकिन सबसे बड़ा बना है 9.15 किलोमीटर 2017 में नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाता है। और कौन सी नदी पे बनता है? लोहित नदी पे, जो किसकी सहायक नदी है? असम में है जी। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कहाँ बनता है? असम में। नेक्स्ट ब्रिज देखो, दिबांग ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज, जो सबसे पहले सबसे लंबा सड़क पुल बोला जाता था, वो है। ठीक है, सॉरी सड़क के लिए बोला, तो कितना है? 5.97। दक्षिणी देखो, पटना गंगा में है, बिहार में ही है। ठीक है, आईएमटी वाले, बोगी बिल ब्रिज पेपर में पूछा गया, किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इस चीज का याद रखना। हम आईएमटी वाला ही दिखाएंगे आपको। जी, वेम्बनाड रेलवे पुल कोची केरल में है। कहां पर? हाँ आता है ना, बोगी बेला पुल, तो ये कई बार पूछा गया है, कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हावड़ा ब्रिज सबको पता है। अगला आता है नदियां। कुछ नदियां रहती हैं, ठीक है, नदियां हम आपको एक बार एमपी की तो पढ़ा ही चुके हैं। इंडिया की नदियों हमने शायद ना पढ़ाई हो, फिर भी देख लो, हमने खाली इसमें नदियों के बसने वाले किनारे शहर, ये तीसरा टॉपिक है। ठीक है, नदियों के किनारे बसने वाले शहरों की खाली हम बात करेंगे। कौन नदी के किनारे? हो सके तो हम नदी एक्स्ट्रा तुम्हें बता पाए तो हम नदियों के बारे में ही तुमको बताएंगे। पहला देखो, पहली कौन सी नदी? हम ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के में बहने वाली है, सूर्य की पुत्री बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सूर्य की पुत्री। इसका मुहाना कहाँ पर है और निकलती कहाँ पर है, ये दोनों आप बताओगे। ठीक है, ये गलत लिखा है, इसको काट लेना, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, ये कुछ गलत छप गया है, जी गोरखपुर वाली नहीं है। जी इधर एमपी की लिखनी थी, बैतूल सूरत, सूरत लिखना था कि सूरत गुजरात बसा हुआ है इस पे। ठीक है, ये इसको थोड़ा मिस्टेक से टाइप हो गया, इसको सही करवा दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक से हो गया। नेक्स्ट देखो, गोमती नदी, यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी में ही बस, गोमती नदी ही है यहाँ पर। गोमती नदी। नेक्स्ट लखनऊ। अब गंगा के नीचे बसने वाले देखो, गंगा के प्रमुख रहते हैं पहले प्रयागराज, ये गंगा के नीचे गंगा है। नेक्स्ट कन्नौज, कन्नौज भी है। ठीक है, और बनारस, ये सारे के सारे कहां पर है? गंगा नदी के किनारे बसे। यमुना मथुरा के किनारे, यमुना मथुरा रिफाइनरी जो हाल ही में बंद हो चुकी है। यमुना आगरा की भी, यमुना के आगरा शहर किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे है। इटावा, यमुना नदी इटावा के पास जाके कौन सी नदी? चंबल नदी जाके इसमें मिलती है। बैतुल का मुहाना नहीं है भाई, ताप्ती नदी का मुहाना है। बैतुल का मुहाना तो इधर पे है, हमीरपुर के पास जाके उसमें मिल जाती है, यमुना नदी में। सरयू नदी अयोध्या है। ठीक है, अयोध्या किस नदी पे बसा हुआ है? सरयू नदी पे। नई दिल्ली यमुना नदी पे। हरिद्वार नई गंगा नदी। बद्रीनाथ गंगा नदी। कलकत्ता हुगली नदी, हमने कलकत्ता बंदरगाह आपको पढ़ाया था उसी में क्या? हुगली नदी बसी हुई। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है। अहमदाबाद किसके किनारे? साबरमती। साबरमती आश्रम की स्थापना भी किसने की थी? किसने की थी? 1917 में, 1916 में इसकी स्थापना होती है, जो गांधी जी द्वारा की जाती है। महानदी कटक, कटक आता है उड़ीसा में, अटक से कटक, तो उड़ीसा में कहा है? कटक। डुबडू और गुवाहाटी दोनों ही कहां पर है? कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। जबलपुर सबको पता है। चंबल गंगा, ग्वालियर और भिंड मुरैना ग्वालियर में जाता है। पटना गंगा, ये इधर पे पेपर में नहीं आते, लेकिन श्रीनगर पूछा जाता है। श्रीनगर झेलम, एक गाना बना था हैदर वाली पिक्चर पे, उसी से रिलेटेड है। ये अंतरराष्ट्रीय नदियां और उसके प्रमुख शहर। एक कौन सी नदी? लंदन किस नदी के किनारे बचा है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? टेम्स। लंदन कहां पर है? इंग्लैंड में है। ठीक है, और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, किस नदी है? स्प्रे नदी के किनारे, स्प्री नदी या स्प्रे नदी के किनारे। वियना ऑस्ट्रेलिया लिखा है जी, ऑस्ट्रेलिया है, ये अलग चीज है। ये ऑस्ट्रेलिया गलत लिख गया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। वियना जो यूरोप में पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है।
ठीक है, ऐसा है ये। ठीक, ऑस्ट्रेलिया है जो यूरोप में पड़ता है, और वियना ऑस्ट्रेलिया है। पेट्रोल संघ का मुख्यालय भी वियना में है। बद्दाक टिग्रिस नदी के किनारे क्या है, बद्दाक है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। नील नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका में बहती है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइबर नदी रोम में है। सीन नदी पेरिस, सीन नदी पेरिस को बोला जाता है सुर और सुंदरियों का देश। सुर मतलब होता है, सुरा मतलब होता है दारू, और सुंदरिया तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्या है। ठीक है, लाहौर रावी नदी पे, कराची सिंधु नदी पे, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी पे, यूरोप की सबसे बड़ी नदी डैन्यूब। ठीक है, मैड्रिड, मैड्रिड रहता है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और मैं मेजेनिस नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी टोक्यो पूछते हैं, अरकाब नदी के किनारे बसा हुआ है। अरकाब नदी सिडनी कौन सी है, डार्लिंग के किनारे बसी हुई है। सिंघाई, संघाई यांगसी नदी या यांग तक्सी नदी कहती है, यांगसी नदी जो सिंघाई बसा हुआ है। वाशिंगटन पोटोपैक, पोटोपैक एक नदी है उसी का। विश्व के प्रमुख हेरिटेज, कौन सा हेरिटेज कहां पर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, प्रमुख हेरिटेज है और कहां पर, इतना याद रखना, वर्ल्ड की यूनेस्को साइड में कौन कौन से हेरिटेज जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए, उनकी सन है। अपन को खाली हेरिटेज और कहां पर है वो उस पर ज्यादा फोकस करना। ये चैप्टर दोबारा रिवाइज हो रहा है, एक बार ये हम बता भी चुके कि ये फलाना यहाँ है, फलाना यहाँ है, लेकिन सनों के साथ ये आ गया है और एक अलग अलग कर दिया। जब हमने आपको मंदिर पढ़ाए थे तो उसमें ये चैप्टर था। देखो आगरा सबको पता है, उत्तर प्रदेश में 1883 में, इसको सनों को बिल्कुल याद नहीं रखना। हमें नहीं लगता कि ना हम याद कर पाए ना तुम याद कर पाओगे। मतलब अगर इनको बार बार पढ़ोगे तो हाँ याद हो जाएंगे, लेकिन अपन को ये याद रखना कौन सी चीज कहाँ पर है, यही याद हो जाए पहले, ये इंपॉर्टेंट है अपन के लिए। एक दो नंबर के पीछे, इसके पीछे मत भागना। ठीक है, इतना याद रखना है कौन सी चीज कहाँ पर है, इतना ही अपन को मैक्सिमम चीज ये देखना है। हेरिटेज में आगरा उत्तर प्रदेश में, अजंता महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र में, ताजमहल यूपी में है, महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, उड़ीसा में है। गोवा में ईसाई घर और मठ गोवा में है। फतेहपुर सीकरी यूपी में है। हम्पी की मंदिर कर्नाटक में, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में, एलिफेंटा गुफाएं राष्ट्रकूट द्वारा बनवाई गई थी और महाराष्ट्र में है। ग्रेट लीवर लिविंग चोल, जो चोल रहेंगे वो चोल तो आपको तमिलनाडु ही में मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बाग वगैरह भी, जो बाग मतलब होता है, बाग मतलब शेर बाग टाइगर वाला बाग नहीं, जो गार्डन, गार्डन वगैरह भी आपको, हुमायूं के गार्डन वगैरह भी दिल्ली में मिलेंगे। कुतुब मीनार दिल्ली में। भारत में पर्वतीय रेल दार्जिलिंग वगैरह जो आपको मिलेगा वो भी आपको कहाँ मिलेगा, दार्जिलिंग हिमालय। नीलगिरी पर्वत, ये गलत है, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, इसमें डाला भी है। बोध गया का मंदिर, पिंडदान करने जाते हैं आखिरी बार, सबको ध्यान होगा, बोध गया जाते हैं तो बिहार में है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। चामनेर पाव जी कहाँ पर है, गुजरात में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हाल ही में यूनेस्को में जोड़ा गया है 2004 में, तो कहां पर है, मुंबई में है। लाल किला दिल्ली में। जंतर मंतर 4 जगह है। ठीक है, बनारस में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और दिल्ली में। यहाँ पर जयपुर राजस्थान जो पहला दिया गया है। राजस्थान में जो पहाड़ियां पाई जाती है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और गागरोर किला और आमेर, जी पूछा नहीं जाता है। 100 रुपए के नोट पे क्या आपको 100 या 200 के पीछे रानी की बाब मिलेंगी, वो कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, एक बावड़ियां बनती है उनको ही रानी की बाब बोलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इस चीज का कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ले, ये आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। पश्चिमी घाट पेपर में पूछा जाता है। नंदा देवी, और ये आपके पेपर में भी आया था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी पहाड़ी जो आपके पेपर में पूछी गई थी, उत्तराखंड में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। मानस असम में है। केवला देवी राजस्थान में। ये हमको ऐसे रट गए थे एक समय पे कि याद ऐसे ही रहते थे। ठीक है, पेपर में आ गया, पता है कहाँ है। ठीक है, जयपुर की 4 दीवारें, हवा महल, ये सब भी वहां पर है। ग्रेट हिमालयन पार्क राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में, हाँ से हिमाल। कंचनजंगा सिक्किम में है। धौलावीर आईएमटी लगाओ, हाल ही में जो 2021 के दोनों है ना, धौलावीर और कार्तिकेय रुद्रेश्वर का मंदिर तेलंगाना, इन दोनों में आईएमटी लगा जाना, करंट का क्वेश्चन है। कुछ किले कौन कहाँ है, वो चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, विजय चित्तौड़गढ़ 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और विजय स्तंभ भी यहीं पर है। कुंभलगढ़ का किला, ये भी राजस्थान में है। कब बना था, राणा कुंभा ने बनवाया था और उससे नहीं है।
रणथंभौर राजस्थान में है, एक प्रमुख जो उसी में ऊपर। अमूर्त धरोहर जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं नॉन इंटेंजिबल मूर्तियां, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं लेकिन होती हैं। ठीक है, आप छू नहीं सकते हो लेकिन होती, जैसे वैदिक जाप, रामलीला, ठीक है, छू नहीं सकते हो, उनके भाव विचार जो चीजें अंदर से आती हैं उन जिनको हम छू नहीं सकते उनको बोलते हैं अमूर्त धरोहर। टोटल 14 अमूर्त धरोहर है। कितनी है? 14 अमूर्त धरोहर है। वैदिक जाप करवाते हो आप लोग, सुनते होगे, छू लेते हो क्या? सॉफ्टवेयर, जो चीजें सॉफ्टवेयर है वो अमूर्त धरोहर कहलाती है। तो 14 अमूर्त धरोहर है, 14 के 14 नाम याद रखना। जैसे योग छू नहीं पाओगे, करोगे, उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, ये शरीर को छुओगे, ऐसा नहीं है तुम बोले अरे सर हम तो योग छू लेते, छू नहीं, शरीर को छुओगे, योग नहीं छू सकते। नवरोज, नवरोज का एक त्योहार होता है जो फारसियों में मनाया जाता है। 2021 जो है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है। पेपर में दुर्गा पूजा का आ सकता है, पश्चिम बंगाल। कुंभ का मेला, एक भावनाएं हैं लोगों की कुंभ के लिए, जो हमको स्वर्ग मिलता है, मोक्ष के स्नान होते हैं, ये सब चीजें भी 2017 में जोड़ी गई थी। IMT जो कालबेलिया डांस होता है जो राजस्थान का है। अपने यहाँ जैसे राई होती है सेम एज इट उसी जैसा क्या होता है, कालबेलिया डांस होता है, जो 2010 में क्या जो इसमें जोड़ दिया गया था, यूनेस्को की साइड में जोड़ दिया गया था। कुटियाम कट्टम, कुटियाटम रहता है केरल में, रहता है एक नाट्य रहता है उसका। 14 की 14 याद रखना, जो हाल ही में जोड़ गई उन पे ज्यादा याद रखना आप पेपर में। दुर्गा पूजा पेपर में पूछी जाती है, दुर्गा पूजा किस श्रेणी में यूनेस्को की? अमोर्धरी श्रेणी में। हाल ही में कौन सी जोड़ी गई है? तो दुर्गा पूजा जोड़ी गई। इसके बाद बचा है क्या कुछ? नहीं भाई। तो आज के क्लास में ये आपके 1 लाइन फैक्ट टाइप के थे, मंदिर, मस्जिद, पोर्ट, ठीक है, मंदिर वगैरह, ब्रिज, ये सारे आपको मैंने एक बार फिर से करा दिए। अब और बताओ, कुछ पूछना है तो बोलो। अब आज स्पीड भी नहीं रहे और सिलेबस भी हो गया। पता नहीं यार, ये एसी ठंडी लगती है इधर पे, ठंडी नहीं गर्मी लगती, नहीं लगती पढ़ाते पढ़ाते तुमको? बोलो। धन्यवाद बहुत बहुत। आज ज्यादा स्पीड तो नहीं रही है ना? बढ़िया है। हमको एक चीज बताओ हाँ क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हैं? अच्छा रटे, कैसे रटे? अरे रटना रटना नहीं है, इनको एक ही चीज हमने उपाय बताया था, इनको बार बार पढ़ो, ठीक है, ऑटोमेटिक रट जाएंगे। ठीक है, इनको रटना नहीं है दोस्त, रटोगे ना तो कभी, हम तो इतना कहते हैं 1-2 नंबर के पीछे इतना रट रहे हैं ना, रटो मत। हम आपको पहले बता चुके कुछ मत करो। इन PDF अपलोड करा दूंगा, PDF की आप टेंशन मतलब। मैं आता हूँ तो सबसे पहले यही बोलता हूँ भैया PDF दी कि नहीं, क्योंकि हमको सारे कमेंट में PDF सुनने मिलती है फिर। तो PDF का आते ही मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले PDF दो, ठीक है, क्योंकि PDF तो उनको कुछ करेक्शन वगैरह करने में टाइम लग जाता है, तो अपलोडिंग में टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा रहता है। तो चाय नहीं पिलाता हूँ अगर PDF अपलोड ना हो। अब बोलेंगे तो सर चाय पिला, मैं चाय भी नहीं पिलाता। मैंने कहा PDF दो पहले उनको, तो PDF मिलती है फिर उसके बाद ही उनको चाय पिलाते हैं। तो हम आपको, हाँ सुनो, आप लोग अपनी तैयारी, अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है, इनका पढ़ने का, हाँ बोल दूंगा आज से चाय बंद, उनकी चाय ही नहीं दूंगा। और अगर कल से नहीं डाली तो फिर कल से उनका उनको ही बंद कर दूंगा, PDF नहीं डाली तो। सुनो आप मेरी बात, इनको बार बार पढ़ो, ठीक है, इनको ज्यादा बर्डन के साथ मत पढ़ना, नहीं तो सर फट जाएगा। मैं खुद हूँ, मैं रियलिटी होता हूँ, मैं इनको GS पढ़ने का मेरा एक ही तरीका है, इकट्ठा नहीं पढ़ना है। इकट्ठा पढ़ोगे ना तो एक दिन सिर फटेगा ही। डेली पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हम कहें आधा घंटा भी पढ़ो, बहुत पढ़ लिया, लेकिन डेली पढ़ो। अगर आप इसको कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पा रहे हो तो ध्यान रखना कि आप पे नहीं बनेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। आप अगर आज से भी सारी PDF रहते हो, चलो जो PDF आपने कल पढ़ ली तो पहले उसको रिवीजन कर लो, फिर नई PDF का खाली ऐसे देखते भर जाओ। अगर आपने एक बार पढ़ भी ली तो एक बार ऐसी लाइन लगा के इसको यहाँ इस टाइप से पढ़ ली, ठीक। इसको बोलते रिवीजन। और इसमें देखना आप एक समय ऐसा आएगा कि आपको कंठस्थ हो जाएंगे। 10 दिन बाद आप देखोगे जो फर्स्ट PDF आप जो 10 दिन से पढ़ रहे हो वो आपको कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, देख लूंगा मैं, ठीक है, बता दूंगा। ठीक, मैं बता दूंगा।
ठीक, इसको बार बार पढ़ो, और जितने ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर रिवीजन बार बार नहीं पढ़ रहे हो तो आपको मुश्किल पड़ जाता है। थैंक यू सो मच। इसके साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। कल नए टॉपिक के साथ नई जगह नई जगह नहीं, जगह तो यही रहेगी। कल मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। अच्छे से रिवीजन करो, जितने ज्यादा पढ़ लिया रिवीजन करो। ठीक है, जो पढ़ चुके उसको रिवीजन करो। ऐसा नहीं अरे आज पढ़ लिया अब इसको 5 दिन बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, डेली। टेक्निकल सब्जेक्ट का भी डेली करो, क्योंकि रिवीजन से आपके मार्क्स पक्के होते हैं। कंफ्यूजन तो कंफ्यूज होते हो ना पेपर में, ए ऑप्शन था, बी था, सी था, यार अब ध्यान नहीं आ रहा, तो ये चीज खत्म होती है रिवीजन से। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।